Dear students, welcome back once again. In our last video, we just talked about electric field. But there's a big question related to electric field, and the definition of electric field was the region of space where a point charge experiences electrostatic force on it. अर्थात ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है. If the charge is free to move, so what should be the path of free positive test charge? अगर धन परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उसका पथ कैसा होगा और यह क्या कहलाएगा? So Michael Faraday tells us about that every vector quantity is made up of electric lines of force. फैराडे ने हमें बताया कि प्रत्येक सदिश क्षेत्र बल रेखाओं से मिलकर बना है. इफ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट विल ऑलवेज मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अगर कोई परीक्षण धनावेश गति करने के लिए विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र हो तो यह हमेशा अपने ऊपर लगने वाले बल की दिशा में गति करता है. एंड द पाथ फॉलोड बाय द फ्रीली टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. और विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करते हुए धन परीक्षण आवेश का पथ ही विद्युत बल रेखा कहलाता है. तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद्युत बल रेखा की. I just told you the path traveled by free test charge in electric field is called electric lines of force. If the value of electric field changes, then the path of freely test charge also changes and it becomes curve. अर्थात विद्युत क्षेत्र के बदलने पर परीक्षण धनावेश का पथ भी बदल जाता है और यह वक्राकार हो जाता है. Hence, the definition of electric lines of force will be electric lines of force can be defined as the path followed by a freely test charge in electric field. अर्थात विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र गति करते हुए धन परीक्षण आवेश का पथ ही विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाती है. लेट्स टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. अब बात करते हैं विद्युत बल रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण गुणों की. The first important property of electric line of force is electric lines of force originate from positive charge and terminate to negative charge. अर्थात विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं तथा ऋणावेश की ओर जाती हैं, या विद्युत बल रेखाएं धनावेश से उत्पन्न होती हैं तथा ऋणावेश पर इनका अंत होता है. You can see in the diagram, let us suppose that we have a positive charge, so the electric lines of force originate from positive charge
Here in the diagram we have a positive charge and these lines shows electric lines of force originating from positive charge. You can see by the arrows. And I just told you that electric lines of force terminate to negative charge. You can see by the arrow, electric lines of force are terminating at negative charge. अर्थात विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है तथा ऋणावेश की ओर जाती है. So this was the first characteristics of electric lines of force. Let's move on the second one. The second property of electric lines of force is the tangent drawn at any point on electric line of force represent the direction of force acting on positive test charge and it also shows the direction of electric field. अर्थात विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है तथा यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी व्यक्त करती है. बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल टेस्ट चार्ज. तो डायग्राम के द्वारा आप इसको समझ सकते हैं. माना हमारे पास दो टेस्ट चार्ज हैं, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज तथा दूसरा नेगेटिव टेस्ट चार्ज. जैसा कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पर. तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ की मैंने. ये दूसरी विद्युत बल रेखा को मैंने ड्रॉ करा. इसी प्रकार एक अन्य विद्युत बल रेखा आप एरो से देख सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश की ओर आती हैं. यह एक विद्युत बल रेखा है जो धनावेश से उत्पन्न होती है तथा ऋणावेश की ओर जाती है. अब मैंने आपको बताया विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है. बहुत हो गया. Now moving on, third characteristics of electric lines of force. No two lines of force intersect each other. If they do so at a point
देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। अगर वे किसी बिंदु पर ऐसा करती हैं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, विच इज इम्पॉसिबल। माना एक विद्युत बल रेखा ए बी तथा दूसरी विद्युत बल रेखा सी डी एक दूसरे को बिंदु P पर इंटरसेक्ट करती है, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, विच इज इम्पॉसिबल, जो असंभव है। चौथा जो महत्वपूर्ण गुण है, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अर्थात विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश की मात्रा जितनी अधिक होगी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। अगला बढ़ते हैं, जो अगला महत्वपूर्ण गुण है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फॉर्म्स इन ओपन लूप बिकॉज इलेक्ट्रिक डायपोल कैन बी सेपरेटेड। विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले वक्रों के रूप में होती हैं, क्योंकि हम धन तथा ऋण आवेशों को अलग अलग कर सकते हैं। चित्रानुसार आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया विद्युत बल रेखाएं हमेशा खुले वक्रों के रूप में होती हैं। माना हमारे पास केवल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जनरेट होंगी। अगर हमारे पास केवल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स केवल जनरेट होंगी, लेकिन हमें यह पता नहीं हुआ कि टर्मिनेट कहाँ होंगी, क्योंकि हमारे पास केवल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसी प्रकार यदि हमारे पास निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है, अर्थात इनका अंत होता है। Electric lines of forces terminating on negative charge. Electric lines of force have a tendency to spread out from each other. It represent that like charges repel each other। जो छठवां महत्वपूर्ण गुण है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर फैलती हैं। यह दर्शाता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट नियर टू ईच अदर like a stressed string. It shows that unlike charges always attract each other। अर्थात विद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी की भांति कार्य करती हैं तथा ये एक दूसरे के निकट आने का या सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जो यह दर्शाता है कि विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। Now moving on, the seventh
characteristic of electric lines of force which is very important. Electric field whose strength and direction is same at every point is called यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसका परिमाण व दिशा प्रत्येक बिंदु पर एक समान हो, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड whose strength and direction at every point is same is called यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र। And the electric lines of force are parallel in uniform electric field. You can see in the diagram. This diagram indicates uniform electric field. So thank you. I hope you guys like this video. Please like, share and subscribe.